हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम आ रखे हैं हरिद्वार भ्रमण के लिए। तो आज हम जा रहे हैं हरिद्वार में गंगा आरती के लिए। तो चलिए हमारे साथ गंगा आरती में। और ये देखिए मार्केट में है, ये आप देख सोच रहे होंगे क्या है। ये है मूंगफली। मूंगफली कितनी अच्छी तरह से सजा रखी है इन्होंने। और आगे ये मार्केट आ गया है। मार्केट में थी गुरु ग्रंथ साहिब जी की कुछ रैली निकल रही थी, जो कार्तिक महीने में निकलती होगी। और ये देखिए बच्चे कुछ अपने करतब दिखा रहे हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब जी के भी हमने दर्शन कर लिए हैं। और हमने प्रसाद भी ले लिया है। प्रसाद लेते हुए हम आगे बढ़ते हुए हम पहुंचने ही वाले हैं अपनी हर की पैड़ी पे। और देखिए हम पहुंच ही गए हैं और ये देखिए कितना सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, सजे हुए हैं गंगा माँ की आरती के लिए। तो चलिए हम पहुंच गए हैं। ये देखिए नज़ारे। और देखिए हर की पैड़ी में कितनी भीड़ लगी है। चारों तरफ लोगों की भीड़ ही भीड़ है। देखिए कितनी भीड़ है, चारों तरफ इतनी भीड़ थी कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी गंगा आरती पे। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा भी था। और यहाँ पे सामने बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी ताकि आप आरती देख सको जिनको दिख नहीं रही है। और अब शुरू हो चुकी है गंगे माँ की आरती। देखिए लोग सब बैठे हैं शांति से। ऐसी जगह में तो लोग शांति से बैठ जाते हैं जहाँ पर श्रद्धा और भावना होती है। और बहुत ही अद्भुत नज़ारा नज़र आ रहा था। चारों तरफ इतनी भीड़ थी और कई लोगों ने अपने हाथ में दिए ले रखे थे और बहुत ही आनंद सा आ रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इतना आनंद और इतनी खुशी होगी यहाँ पे आके, क्योंकि मैं हमेशा बचती थी भीड़ भाड़ में आने से। मैं सोचती थी ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाने से पता नहीं क्या हो जाएगा जैसे, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। और मुझे बहुत वो भी हो रहा था कि दुख भी हो रहा था कि मैं पहले क्यों नहीं आई, क्योंकि हम तो आते जाते इसी रास्ते से आते हैं, तो हम क्यों नहीं पहले दर्शन करें इस तरीके से। और मुझे वो गाना याद आ रहा था, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता जल हूँ। वो बिल्कुल सही था, क्योंकि ये अपनी श्रद्धा होती है। लेकिन मुझे आज तो गंगा माँ ही नज़र आ रही थी। हम लोग ऊपर से ही आरती देख रहे थे, लेकिन अब तो गंगा जी के पास जाने का मन कर रहा था, तो हमने कहा चलो नीचे भी जाके देखते हैं। काफ़ी भीड़ हो रखी थी, लेकिन चलो चलते हैं, गंगा जी को हाथ से तो छू के आते हैं।
और इस तरह से आरती संपन्न हुई। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। और सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से भी छोटे छोटे दिए जलाए थे और जो गंगा जी में उन्होंने अर्पित करे, अपनी ओर से सबने दिए जलाए। और गंगा जी में डुबकी लगाना भी बनता है। ठंड भी हो रही थी लेकिन लोग सब डुबकी लगा रहे थे, क्योंकि यहाँ आए हैं तो गंगा जी में डुबकी लगानी तो ज़रूरी है। आप जब ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो आपके अंदर श्रद्धा भावना अपने आप ही आ जाती है, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत अद्भुत होता है। तभी तो हमारे देश को ये सबसे अलग बनाता है। और आरती लेने के बाद हमने सोचा थोड़ा आगे घूमते हैं, तो चलिए आगे भी घूमते हैं। ये पंडितों के स्थान बने होते हैं जहाँ पर पंडित लोग बैठे होते हैं। जो किसी को भी श्रद्धालुओं को पूजा पाठ करानी है या कोई भी कार्य करना है तो वो यहाँ पे बैठे रहते हैं, आप उनसे करवा सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं जब गई तो वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था भूमि देवता का, तो मैंने कहा चलो वहाँ का भी दर्शन कर लेते हैं, तो वहाँ पर चलते हैं। और बगल में ही शिव पार्वती जी का मंदिर था, तो वहाँ पे दोनों की मूर्ति लगी हुई थी। शिव जी भगवान की तो इतनी सुंदर मूर्ति थी कि मतलब मुझे बहुत ही सुंदर लगी, बहुत ही प्यारी लगी। ऐसी मूर्ति मैंने आज तक कहीं नहीं देखी शिव जी की, बहुत ही सुंदर मूर्ति थी ये। इतने सुंदर भोलेनाथ जी को देख के तो हमें आनंद आ गया, और गंगा आरती में तो बहुत ही हमें आनंद मिला। तो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।